So now we start with my next question. मेरा last question for the chapter. मेरा last question for your reference guys, ये रहा तुम्हारे स्क्रीन पर. मैंने लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अपलोड कर दिया है, डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट ले सकते हो फॉर योर रेफरेंस. आई होप तुम्हारे पास क्वेश्चन आ गया होगा. हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ. From the following information supplied by Sanjay, prepare bank reconciliation statement as on 31st March 2022. यानी कि मैंने मेरा फॉर्मेट इसी तरह बना दिया है. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2022 मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31st मार्च 2022 में कर देता हूं. फॉर्मेट मेरा सेम ही रहेगा, पर्टिकुलर्स प्लस आइटम्स और माइनस आइटम. सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या बोला है हम लोग ने. बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक 16,500, यानी कि बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी कि नेगेटिव बैलेंस है. और कौन से बुक का दिया है गाइस? पासबुक का दिया है. तो मैं पर्टिकुलर्स में क्या लिखूंगा? बैलेंस एज पर पासबुक. बैलेंस एज पर पासबुक. ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस है, यानी कि मेरा नेगेटिव बैलेंस है. पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस मेरी स्क्रीन पे इधर ही मैंने लिखा हुआ ही है. पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस इज क्रेडिट बैलेंस, पासबुक का नेगेटिव बैलेंस इज डेबिट बैलेंस. तो मैं इधर डेबिट लिख दूंगा क्योंकि ये पासबुक का नेगेटिव बैलेंस है, जिसको मैं बोलता हूं डेबिट बैलेंस. अभी नेगेटिव बैलेंस 100% हम किधर लिखते हैं सर? माइनस की कॉलम में, और 16,500 माइनस आइटम्स में लिख देंगे. इधर तक क्लियर है? आई होप समझ गया हो. आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे. चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 8750, यानी कि मैंने चेक इश्यू किया है बट पेमेंट के लिए अभी तक प्रेजेंट नहीं किया है. यानी कि मेरा कैश बुक कम हो गया है बट पासबुक अभी तक कम नहीं हुआ है. तो अभी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, तो मैं कैश बुक कांस्टेंट ले लूंगा. पासबुक का बैलेंस अभी तक कम नहीं हुआ है, खाली कैश बुक का हुआ है, यानी कि पासबुक का बैलेंस ज्यादा है. क्या करना पड़ेगा मुझे? माइनस करना पड़ेगा सर. तो ये 8750 रुपीस माइनस होगा और मैं क्या लिखूंगा? चेक्स इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. और माइनस करना है, इसलिए माइनस इसमें जाके लिख दिया. ओवरड्राफ्ट में तो मेरा कोई भी रूल चेंज नहीं होता. मेरी जो टेक्निक से अगर प्लस आएगा तो प्लस कर देने का, और माइनस आएगा तो माइनस कर देने का. आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ. चेक डिपॉजिटेड विद द बैंक बट नॉट कलेक्टेड 10,500 रुपीस. चेक डिपॉजिट करूंगा वैसे ही मेरा कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा, बट बैंक ने अभी तक कलेक्ट किया नहीं है, यानी कि पासबुक का बैलेंस अभी तक बढ़ा नहीं है. तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है वो पासबुक से. स्टार्टिंग पॉइंट क्या है गाइस? मेरा पासबुक. मेरा कैश बुक कांस्टेंट रखूंगा मैं. पासबुक का बैलेंस मेरा कम है तो मैं इसको ऐड करूंगा, क्योंकि अभी तक पासबुक का बैलेंस बढ़ा नहीं है. मैंने खाली कैश बुक का बैलेंस बढ़ाया है जब मैंने चेक को डिपॉजिट किया था. तो पासबुक मेरा कैश बुक मेरा कांस्टेंट है, पासबुक का बैलेंस कम है, मैं इसको ऐड कर दूंगा. तो 10,500 विल बी एडेड और हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे? चेक डिपॉजिटेड but not presented but not collected by the bank. But not collected by bank. 10,500 प्लस आइटम में प्लस हो जाएगा. इधर तक क्लियर है? आई होप समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मेरे नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ.
check recorded in the cash book but not sent to the bank for collection। यानी कि चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, चेक मैंने रिकॉर्ड किया है कैश बुक में, मतलब मैंने चेक कैश बुक में रिकॉर्ड किया है और बैंक को अभी तक मैंने भेजा नहीं है कलेक्शन के लिए, यानी कि मुझे चेक मिला है। क्लियर अंडरस्टैंडिंग? देखो, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, ठीक है, चेक मैंने रिकॉर्ड किया कैश बुक में, जो चेक मैंने अभी तक बैंक में कलेक्शन के लिए नहीं भेजा था, यानी कि बैंक में अगर कलेक्शन के लिए नहीं भेजा था गाइस, इसका मतलब क्या है, मेरे कैश बुक का बैलेंस मैंने बढ़ाया है बट अभी तक बैंक के पासबुक का बैलेंस बढ़ा नहीं है। क्लियर हुआ? अच्छी तरीके से इंग्लिश स्लोली पढ़ना, जरूर समझ में आएगा। तो अभी इसका मतलब मैंने कैश बुक का बैलेंस बढ़ाया है बट पासबुक का बैलेंस अभी तक बढ़ा नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है गाइस? मेरा पासबुक इज माय स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक में कांस्टेंट रखूंगा, पासबुक का बैलेंस कम है तो मैं ये कैश बुक के बैलेंस को बढ़ा, सॉरी कैश बुक मेरा कांस्टेंट है, पासबुक का बैलेंस कम है तो मैं इसको बढ़ा दूंगा। तो मेरा ये जो चेक्स रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, 2000 रुपए ऐड हो जाएंगे और मैं क्या लिखूंगा? चेक रिकॉर्डेड in cash book, check recorded in cash book but not collected by bank। 2000 रुपया प्लस कर देंगे और प्लस आइटम्स में डाल देंगे। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली बाय द बैंक, यानी कि मैंने और एक ट्रांजैक्शन सिमिलर किया था, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय द कस्टमर इन द बैंक, मेरे पहले के सम में। तो ये मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ गए गाइस। जैसे ही मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आएंगे मेरा पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है गाइस बट कैश बुक का अभी तक बढ़ा नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा पासबुक, मेरा कांस्टेंट रखूंगा कैश बुक, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो मैं उसको माइनस करूंगा, तो ये 3500 रुपीज माइनस होगा क्या मिलके? पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली इन बैंक। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली इन बैंक 3500 रुपीज माइनस हो जाएगा क्योंकि पासबुक का बैलेंस बढ़ गया है बट कैश बुक का अभी तक बढ़ा नहीं है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक ₹200। तो बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द पासबुक ₹200 का मतलब है मेरा पासबुक का बैलेंस कम हो गया है, पासबुक का बैलेंस कम हो गया है बट मेरा अभी तक कैश बुक का कम नहीं हुआ है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, कैश बुक में कांस्टेंट रखूंगा, पासबुक का बैलेंस मेरा कम हो गया है, मैं क्या करूंगा? ऐड करूंगा और मैं प्लस आइटम्स में जाके लिख दूंगा। तो क्या लिखूंगा? बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली। और कितना है मेरा? 200 रुपीज। 200 रुपीज में जाके प्लस में लिख दूंगा। इधर तक क्लियर हुआ? अच्छी तरीके से समझा? आई होप समझ में आ गया होगा। मेरा नेक्स्ट ट्रांजैक्शन प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी ऑफ संजय पेड बाय द बैंक ऑन द स्टैंडिंग एडवाइस। सिंपल है गाइस, पेमेंट किया है बैंक ने मेरे बिहाफ पे। जब भी गाइस पेमेंट करेगा मेरा पासबुक का बैलेंस कम होगा और कैश बुक का अभी तक कम
नहीं हुआ है। कैश बुक मेरा कांस्टेंट रहेगा, पासबुक का बैलेंस मेरा कम हो गया है। जैसे ही बैंक मेरा संजय के लिए लाइफ इंश्योरेंस का पेमेंट करेगा, ड्राइंग्स वो सब सोचना मत, सिंपल है। इधर मुझे देखना है पासबुक का बैलेंस कम है कि ज्यादा है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाने जाना। जैसे ही बैंक ये लाइफ पॉलिसी का पेमेंट करेगा, मेरा कैश बुक कांस्टेंट है और पासबुक का बैलेंस कम हो जाएगा, तो मैं इसको क्या करूंगा, ऐड करूंगा, तो ये भी मेरा प्लस आइटम बन जाएगा। और क्या लिखेंगे, प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी, प्रीमियम ऑन लाइफ पॉलिसी पेड बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अमाउंट कितना है, अमाउंट है मेरा 1980, तो 1980 में ऐड कर दूंगा। आई होप इधर तक 100% क्लियर है। मैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की ओर आगे बढ़ता हूं। आ गया मेरा वापस अजम्पशन वाला ट्रांजैक्शन। A bill for rupees 3000 discounted with the bank in February, dishonored on 31st March and noting charges paid। दो अमाउंट दिया है, दोनों अमाउंट को अज्यूम करेंगे। दोनों अमाउंट मतलब 3000 प्लस 100 रुपीज, 3100 से मेरा पासबुक का बैलेंस कम है। सिंपल, ज्यादा नहीं सोचने का। 99% ट्रांजैक्शन का ये आंसर करेक्ट ही आएगा। तो स्टार्टिंग पॉइंट मेरा पासबुक है, कैश बुक में कांस्टेंट रखूंगा मैं। पासबुक का बैलेंस कम है, मैं हमेशा बोलता हूं ये ट्रांजैक्शन को अज्यूम करो, पासबुक का बैलेंस कम है तो कैश बुक कांस्टेंट रखने का, पासबुक का बैलेंस कम है तो मैं ऐड कर दूंगा। तो ये मैं क्या लिखूंगा, ऐड आइटम में लिख दूंगा बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल, बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर, बिल डिस्काउंटेड, डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। कितना अमाउंट है, 3000 प्लस 100, 3000 प्लस 100 that is 3100 rupees। आई होप ये इधर तक क्लियर है, अच्छी तरीके से समझ गया रहेगा। ये 3100 प्लस आइटम में प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी कभी बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। 3 चेक्स ऑफ रुपीज 500, 1000, 1500 were issued, but only check of rupees 1000 was presented for payment। चलो अभी हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, कैश बुक का बैलेंस, पासबुक का बैलेंस। मैं एग्जांपल लेता हूं, कैश बुक का बैलेंस 10,000 रुपीज है और पासबुक का भी बैलेंस 10,000 रुपीज है। मैं जैसे ही चेक इश्यू करता हूं, क्लियरली बोला नहीं है किधर भी कि कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो 100% कैश बुक में भी रिकॉर्ड हुआ है। तो 10,000 रुपीज मेरा कैश बुक का बैलेंस है गाइस, और मैंने 3 चेक्स इश्यू किए, 500 रुपया, 1000 रुपीज, 500 रुपीज, सॉरी 1000 रुपीज, 1500 रुपीज। तो तीनों भी अमाउंट से मेरा कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। तो मैं 500 माइनस कर दूंगा, 1000 भी माइनस कर दूंगा क्योंकि वो भी इश्यूड है, 1500 का भी चेक इश्यूड है तो वो भी मैं माइनस कर दूंगा। तो मेरा बैलेंस बन जाएगा 7000 रुपीज। पासबुक का बैलेंस खाली कम होगा 1000 रुपीज से, क्योंकि वो बोला है मुझे क्लियरली ओनली चेक ऑफ रुपीज 1000 वाज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट।
यानी कि मेरा पासबुक का बैलेंस खाली 1000 से कम होगा और पासबुक का बैलेंस रहेगा 9000 रुपीस। अभी बताओ गाइस, मेरा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा है कि पासबुक का ज्यादा है? क्लियरली दिख रहा है मेरा पासबुक का ज्यादा है, तो पासबुक का ज्यादा है तो देखते हैं प्लस करना है कि माइनस। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, कैश बुक को कांस्टेंट रखूंगा, पासबुक का बैलेंस ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा। तो माइनस कितने अमाउंट से करूंगा, डिफरेंस दोनों का, दैट इज 2000 रुपीस। तो 2000 रुपीस से ये ट्रांजैक्शन माइनस होगा और क्या मैं बोलूंगा, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। और रेड पेन में बहुत इंपॉर्टेंट है, टीचर को अंडरस्टैंडिंग देने के लिए जरूर लिख देना कैसे आया मेरा 2000। ये जो 3 चेक है दोनों को मैं प्लस कर रहा हूं, 500 प्लस 1000 प्लस 1500 माइनस खाली 1000 रुपीस का चेक प्रेजेंट हुआ है पेमेंट के लिए, और इसको अगर करोगे तो 2000 रुपीस आएगा और 2000 रुपीस तुम्हारा माइनस हो जाएगा। पासबुक का बैलेंस ज्यादा है इसलिए हम लोग माइनस कर दिए। फाइनली वी हैव कंप्लीटेड विद द सम एंड लास्ट पार्ट बैलेंसिंग का पार्ट। चालू करते हैं मेरे लेजर की तरह। अगर चालू करोगे गाइस तो देखेंगे मेरा ये बन गया प्लस, ये बन गया माइनस। प्लस का अगर टोटल करोगे तो प्लस का टोटल आएगा तुम्हारा कितना, प्लस का टोटल आएगा तुम्हारा 10,500 प्लस 2,000 प्लस 200 प्लस 1980 प्लस 3,100, 17,780 आएगा प्लस आइटम का टोटल। और माइनस आइटम का अगर टोटल देखोगे तो 16,500 प्लस 8,750 प्लस 3,500 प्लस 2,000, 3,750 आएगा। अगर दोनों में से कौन सा बड़ा है, 100% एक लाइन छोड़ेंगे, लिख देंगे 3,750। इसका भी टोटल आ जाएगा 3,750। मेरा माइनस कॉलम का तो टोटल 3,750 है ही, प्लस आइटम को 3,750 करने के लिए मैं माइनस करूंगा 17,780 से 12,970। मेरा बैलेंस आ जाएगा 12,970 जो मेरा बैलेंस है कैश बुक का, और मैं इधर लिख दूंगा बैलेंस एज पर कैश बुक। बैलेंस एज पर कैश बुक 12,970। गाइस ये मेरा फ्लैश क्वेश्चन, ये मेरा डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है? 100% सर ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि ये कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस है। कैश बुक का नेगेटिव बैलेंस मेरा क्रेडिट बैलेंस होता है। So with this we have completed another important chapter जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। I hope तुम लोग के लिए बहुत यूजफुल रहेगा, समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में और आगे बढ़ाते हैं तुम्हारे सिलेबस को। थैंक यू सो मच गाइस। एक काम करना मत भूलना यार, सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। अरे बोल।